कंग्रेचुलेशन सर, आपने जिस साइको किलर लड़के की कहानी मुझे सुनाई थी, वो कहानी और मेरी फोटोज दोनों सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुए हैं। लाइक्स कमेंट की तो ऐसी बरसात हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। बरसेंगे बरसेंगे और बरसेंगे। इनफैक्ट मैं आपको फोन करने वाला था। फोन? क्यों? आज हमारे यहाँ एक नया पेशेंट है, आपके उस साइको सीरीज के अगले पार्ट के लिए। वेट, इस बार मैं अपनी सीरीज काफी इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, ये जो साइको पेशेंट है पिछले वाले पेशेंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा कौन है वो? ऐसा कौन है नहीं, ऐसी कौन है वो पूछिए। यू मीन टू से इस बार साइको किलर लेडी है? आपने टीवी सीरियल के वो फेमस प्रोड्यूसर दक्षा कपूर का नाम तो सुना ही होगा। नाम? मिस डीके। मैं उसके सीरियल के काफी सक्सेस पार्टीज में गई हूँ, उसको मिलते हुए अवार्ड्स के मैंने इंटरव्यू लिए हैं। उसे कौन नहीं पहचानता? दक्षा कपूर एंड साइको, कब, कहाँ, कैसे? यही हमारे यहाँ। लेकिन आज नहीं, इनफैक्ट उन्हें यहाँ तब आ जाना चाहिए था जब उनके पहले सीरियल की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर साहब मुझे ठीक से बताइए, इतनी बड़ी प्रोड्यूसर और आपके साइको हॉस्पिटल में कैसे? ये उस वक्त की बात है जब अपने स्टेट में मिस स्टेट होने के बाद रेहा वर्मा हीरोइन बनने मुंबई आई। अरे यार, तुम लोग दरवाजा तो बंद कर लेते कम से कम। अरे यहाँ तुम और मैं ही तो रहते हैं, कौन आता है यहाँ? कौन रहता है मतलब? कोई रहेगा नहीं तो क्या ऐसे खुल्लम खुला? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? शर्म? कैसी शर्म? हम एक्ट्रेस हैं, और वैसे भी ये साले प्रोड्यूसर्स यही सब चाहते हैं, तो जबरदस्ती करने से अच्छा है अपनी मनपसंद इंसान के साथ अपनी मर्जी से करो और खुश रहो। और रौनक तुम? अरे यार, इसने कहा कि तू बाहर गई है। ओफो, बाहर गई हूँ मतलब क्या? मेरा ही घर है, वापस नहीं आती क्या मैं? वो यार, मेरी आज प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग थी तो वहीं गई थी मैं। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मीटिंग सक्सेस? नहीं यार, क्या बताऊँ मैं। जब मैं अपने स्टेट में मिस स्टेट चुनी गई थी ना, तो मुझे लगा था मेरे हीरोइन बनने के पूरे रास्ते खुल गए। पर जब मैं मुंबई आई तो मुझे पता चला क्या सारे प्रोड्यूसर एक जैसे ही है। जिस भी प्रोड्यूसर से मिलती हूँ उन्हें बस एक ही चीज चाहिए यार, जो उस आदित्य प्रोड्यूसर को चाहिए था। अरे सिट डाउन सिट डाउन। क्या नाम बताया तुमने अपना? सर रेहा। हो, नाइस नेम रेहा। थैंक यू। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मैं एज ए हीरोइन इंट्रोड्यूस करूंगा। थैंक यू सर। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? क्या हुआ, यू आर नॉट कंफर्टेबल? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, राइट? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? सच कहूं, मैं तो खूबसूरत लड़कियों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। और सच कहूं, खूबसूरत लड़कियां हम मिलती कहां पे हैं? तुम वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और तुम्हारा ये फिगर और तुम्हारी स्किन। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर देखिए, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। अरे क्या हुआ, ये सब तो नॉर्मल है आजकल। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे लिए सब नॉर्मल नहीं है। हाँ, बाकी लड़कियां होगी वैसी, पर मैं वैसी नहीं हूँ सर।
देखो रेहा, मैं तुम्हें यहाँ से वहां पहुंचा दूंगा। एक फिल्म करोगी ना, इतने सारे काम मिलेंगे तुम्हें। सर नहीं चाहिए मुझे आपका काम, आप अपना काम अपने पास रखिए सर। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। सर प्लीज, मैंने कहा ना आप मेरे को बार बार प्लीज टच मत कीजिए। देखिए सर, मैं बहुत इज्जतदार घर की लड़की हूँ, मैं अपने शहर की मिस्टेट रह चुकी हूँ, और आप ये सब मेरे साथ मत कीजिए सर। तो जाओ, जिस स्टेट में मिस स्टेट चुनी हो ना, वहीं पे जाके काम करो। यहाँ पे खूबसूरत को नहीं, उसकी खूबसूरती हमारे लिए कितने काम आती है, उस पे उन्हें काम मिलता है, समझे? जाओ। तुम्हारे साथ तो ये आजकल हो रहा है, लेकिन फ्लोरा के साथ तो ये पिछले 3 सालों से हो रहा है। अब समझ में आया कि मुझे इतने सालों से हीरोइन बनने का चांस क्यों नहीं मिल रहा। पर अगर ऐसे ही चलता रहा, हम नई लड़कियों को हीरोइन बनने का मौका कैसे मिलेगा? एक सेकंड। मैंने एक नए प्रोड्यूसर का पता किया है, डीके। अरे यार, ये डीके भी वैसा ही होगा यार, बाकी लोगों के जैसा। होगा नहीं, होगी। मिस दक्षा कपूर। मिस दक्षा कपूर नई लड़कियों को चांस देती है। क्या बात कर रही है? सच कह रही है? फिर तो यार चल ना, हम इसके पास चलते हैं, कम से कम हमें काम तो मिलेगा। तो वो दोनों लेडी प्रोड्यूसर से मिली। मैंने तो सुना है कि दक्षा कपूर किसी से इतनी जल्दी मिलती ही नहीं है। बिल्कुल सही, इनसे भी मिलने से इनकार कर दिया। वही तो, फिर क्या हुआ? लेकिन दोनों लड़कियां जिद्दी थी, उन्होंने उनको इतने फोन किए और यहाँ वहाँ के इतने रेफरेंसेस निकाले कि मैडम को आखिर उन्हें मिलने के लिए समय देना ही पड़ा। सॉरी गाइस, तुम दोनों को वेट करना पड़ा। एक्चुअली आई वाज बिजी इन मीटिंग। इट्स ओके मैम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें चांस दिया। थैंक यू। सॉरी, बट मैंने तुम दोनों को सिर्फ मिलने का चांस दिया। सॉरी, मैं तुम दोनों को हीरोइन बनने का मौका नहीं दे सकती। मैम ऐसा मत कहिए, इंडस्ट्री के जेंट्स प्रोड्यूसर से तंग आके तो हम आपके पास आए हैं। मैम प्लीज हमें बस एक मौका देकर देखिए हीरोइन बनने का, प्लीज मैम। ओके ओके ओके, बट ओनली वन चांस। खैर, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, तो तुम दोनों मेरे घर पर आकर ऑडिशन देना। मेरे घर पर ऑडिशन दो, ओके? अगर ऑडिशन पर खरे उतरते हो तो तुम दोनों का रोल पक्का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके? यस मैम, नो हैप्पी। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। यस, दैट्स द स्पिरिट। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दोनों खुशी खुशी उनसे मिलने गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, दोनों घर गए। घर में जाकर काफी एक्साइटेड थे, हर मूवमेंट को, हर डायलॉग को रिहर्स करते रहे ताकि मैडम उन्हें रिजेक्ट ना कर दे। यही तो निशानी है स्टार बनने की। फिर ऑडिशन में क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो दोनों ऑडिशन देने उनके ऑफिस में पहुंची, लेकिन मैडम उन्हें ऑडिशन लेने के बहाने और अपने स्पेशल रूम में ले जाने के बहाने उन्हें अपने घर में बुलाया। बहुत अच्छा है मैम। हेलो मैडम। हाय। हेलो, सो आ गए तुम लोग? ये मेरा घर देख लिया? मैम आपका घर बहुत अच्छा है। और तुम दोनों को पता है इस घर की खासियत क्या है? इस घर की खासियत ये है कि यहाँ अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती और बाहर की आवाज अंदर नहीं आती। आवाज तो आवाज, यहाँ हवा और परछाई भी बगैर मेरी इजाजत के बाहर नहीं जा सकते। सो, अब काम की बात करें? यस मैम। तुम यहाँ आ जाओ। अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसे तुम दोनों परफॉर्म करके दिखाओ। Are you guys ready? ओके मैम। Okay? रेडी।
एक दूसरे की आंखों में देखो, बड़े प्यार से, धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ो। अब एक दूसरे की आंखों में देखो, एक दूसरे को भाव में ले लो। अब एक दूसरे के बदन पर हाथ फेरो। हाँ। एक काम करो, तुम दोनों अपना पर्स मुझे दे दो। गुड गर्ल। धीरे, अब धीरे धीरे कपड़े उतार। मैम ये आप क्या कह रही है? क्या कह रही मतलब? वही जो तुम दोनों ने सुना। चलो एक दूसरे के कपड़े उतारो और एक दूसरे में खो जाओ। ये क्या कह रही है मैम आप? आपको ये बोलते वक्त शर्म नहीं आई? शर्म नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, मुझे तो मजा आता है। और आखिर इसमें बुरा क्या है? जब मेल प्रोड्यूसर तुम्हें तुम्हारे साथ सब कुछ करेंगे और काम भी नहीं देंगे, तब तुम दोनों क्या कर लोगी? तुम्हारा तो सब कुछ गया, और यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तुम्हारी पवित्रता भी कायम रहेगी। हाँ, और तुम दोनों को रोल भी मिल जाएगा। चलो शुरू हो जाओ। अपने नहीं, एक दूसरे के कपड़े उतार। लेकिन मैम हम लेकिन क्या? इसमें शर्म की क्या बात है? तुम दोनों लड़की हो जैसे मैं हूं। हाँ, तुम्हें पता है, कहते हैं अगर किसी चीज को पाना है तो शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेना चाहिए। हाँ, चलो तुम दोनों भी अपना लो। शुरू हो जाओ। देखो, तुम दोनों जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, ऑडिशन उतना अच्छा बनेगा और तुम दोनों को अच्छा रोल मिलेगा। चलो अरे जल्दी करो। धीरे धीरे एक दूसरे में समा जाओ। अब एक दूसरे को किस करो। पूरे
प्यार से। ओह गॉड, इतने बड़े प्रोड्यूसर का एक घिनौना रूप ये भी है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैडम ने उन दोनों लड़कियों के साथ बहुत एंजॉय किया। फिर घर जाते वक्त साइनिंग अमाउंट के नाम पे उन्हें एक बड़ा सा रकम दिया ताकि उनकी शॉपिंग हो सके। लेकिन शॉपिंग के साथ साथ वो इस चीज को जरा लाइटली ले, और वही हुआ। लड़कियों की तरफ से कोई कंप्लेन आने के बाद मैडम ने अब किसी न किसी बहाने उन्हें हर रोज बुलाने लगे। उसके बाद उन दोनों के साथ वही गंदी बात करवाते रही, और सिर्फ यही नहीं, जलती हुई सिगरेट से उन्हें चटके देना, चमड़े की बेल्ट से सटासट उन्हें मारना, और पिघलती हुई मोमबत्ती उनके शरीर में डालना। मैम, आप ये क्या कर रही है? आपने इस पर सिगरेट गिरा दिया और मुझ पर मोमबत्ती गिरा दी और बेल्ट से भी मारा। अब क्या चाहती है मैम? क्योंकि इससे इस काम को और भी पावर आता है, और भी मजा आता है। हे भगवान, ये कैसा शौक है? उन लड़कियों ने कंप्लेंट नहीं करी। फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब? कैसे कंप्लेन करते? मैडम ने सिर्फ उन्हें पैसे ही नहीं दिए, बल्कि दोनों को लीड बनाकर नए सीरियल की शुरुआत भी कर दी। वो सीरियल फेमस हो गया और दोनों सेलिब्रिटी बन गए। वो तो बनना ही था। डीके की हर एक सीरियल की हीरोइन सेलिब्रिटी बन ही जाती है। ये उनके साथ भी हुआ, लेकिन सेलिब्रिटी बनने के बाद उन दोनों ने डीके को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब भी वो फोन करती तो किसी न किसी बहाने उन्हें टालने लगी। फिर बाद में जब बहाना करने से तंग आ गई तो उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया। ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के बाद तो प्रोड्यूसर की लाइन लगी होगी उनके पीछे, वो भी इज्जत से। फिर उनको मैडम जी की क्या ही जरूरत होगी। और इसी बात का गुस्सा मैडम डीके के मन में ज्वालामुखी की तरफ उठा। मेरा फोन नहीं उठा रही हो तुम दोनों? बहुत बड़ी हीरोइन समझने लगी हो खुद को। अब वहां सिर्फ मेरा फोन ही नहीं उठाओगी, यहाँ पर आकर अपने स्कर्ट भी उठाओगी।